ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा करम हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला हो चाहे बुरा हो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यार के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना मैया की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। आज हरियाली थी। हमारे लाला या जी को बुलाते हैं, श्यामा झूलन पधारो घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा चूकी आए। चलो इतना बहुत, आज चल गया। तो आज पूजनोत्सव है, आज भगवती के पूजन का उत्सव है। देखो बंधुओं, हमारे यहाँ पूरी सृष्टि भगवान से, भगवान में और भगवान के लिए सृष्टि माना गया है। सब कुछ भगवान में है, सब कुछ में है। ये जो जड़ता दिखाई पड़ती है, ये माया के कारण, ज्ञान के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न रूप से दृष्ट होता है। लेकिन है तो वस्तुतः वासुदेव सर्वम। हमारे यहाँ व्रत और उत्सव बहुत बार सहेतुक है। व्रत में, उत्सव में, पर्व में क्या भेद है, भगवान आज्ञा देंगे तो किसी दिन इसके विषय में चर्चा करें। आज हम लोग हरियाली बीज के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे ब्रज में तो इसको कुछ अलग ही आनंद है। पता नहीं, माताओं के पैर स्थिर नहीं है, ललनाओं के चरण नाच रहे हैं, कन्हैया भी आह्लाद ले रहे हैं। सवेरे से आम के, अशोक के वृक्ष ला करके ठाकुर जी को झूला सजाया जा रहा है। जब संयम रखें, ठाकुर जी को झूला झूलाएंगे। इस समय वृक्षों में हरियाली होती है और वृक्षों का और जीव का अद्भुत संबंध है। मैंने मनुष्य जीव तो वो भी है, तो मनुष्य का और वृक्षों का बड़ा निकट का संबंध है। वृक्ष है तो हम हैं, इसलिए हम हैं तो वृक्ष होने चाहिए।
आजकल के विज्ञान को तो वृक्ष जीवित हैं, इस सब का बहुत परवर्ती काल हुआ। हमारे डॉक्टर बसुबंधन इनको प्रूव किया, लेकिन हमारे शास्त्र में इन्हें अनंत काल से चैतन्य मानता है। ये अपने प्रारब्ध भोगने के लिए आए हैं और इन सबके तेज अलग अलग हैं। साधक लोगों के लिए हम बता दें, गुड़ के वृक्ष के नीचे बैठ करके गायत्री करे तो बहुत दिव्य होता है। ब्रह्मचारी है, उसका यज्ञ कोई नहीं होता है, दक्षिण में विशेष रूप से होता है। औदुंबर कहते हैं के नीचे, अश्वत्थ के माने पीपल के नीचे, पाकर के नीचे, इन सबके वृक्षों की महिमा है। हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने काग भुषुंडी जी के माध्यम से इसका निरूपण किया है कि कहाँ बैठ के ध्यान करते, कहाँ कथा करते हैं, कहाँ जब तब करते हैं। तात्पर्य कहने का है कि इन वृक्षों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार हैं और उनके गुण भी इसी प्रकार अलग अलग हैं। एक बार अब नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि उसको कोई बहुत नहीं है। यमन देश के एक हकीम को भारत के एक वैद्य की परीक्षा लेनी थी, और पहले परीक्षा भी कैसी हुआ करती थी। तो उन्होंने एक बालक माने प्रौढ़ व्यक्ति, बालक हम लोग बालक कहने का व्यक्ति को भेजा, तुम जाओ और उन वैद्य जी को हमारा सलाम कहना, खर्चा ले जाओ, तुम जैसे मर्जी वैसे जाओ, लेकिन एक ध्यान रखना, रात्रि को नींद इमली के पेड़ के नीचे ही लेना। वो व्यक्ति चल गया। रास्ते में चलते चलते उसके में रोग हो गए। अब वो बहुत दवाई कर रहा है, समय टिक करके औषधि करने का है नहीं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब इनको धावा कहते थे पहले, तो धावन की ड्यूटी है, सेवा, इसलिए पहुंचा वैद्य जी के पास, अपने शरीर का ध्यान देते न हुए। और वैद्य जी से कहा, साहब हकीम आपने आपको सलाम भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे शरीर में कैसे हो गया? पता नहीं, वहां से चले थे तो ठीक ठाक थे, रास्ते हो गया। हकीम साहब ने कोई तुमको खास बात बताई थी क्या? हाँ, उन्होंने कहा तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, जैसे कर दो, लेकिन रात्रि को सोना तो इमली के पेड़ नीचे सोना। ठीक है, मैंने कहा हकीम साहब को मेरा प्रणाम कहना, और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, उनकी कृपा है, जैसे कि अपने यहाँ एक शिष्टाचार है। तुम जाओ, कोई दवाई कहें, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस एक नियम रखना, जहां भी रात को सो, नीम के पेड़ के लिए सोना, नियम रखो, और कुछ नहीं। और हमारा प्रणाम कहना उनको, हकीम साहब को। लौटते गया, कुछ दिनों तक रात नीम के पेड़ नीचे सोया, उसका तो रोग अपने आप दूर हो गया। जब तक वहां पहुंचा तो उसकी कांचन की जैसे चमकने लग गई। तो हकीम पहुंचे, हुआ? हाँ, उन्होंने आपका बहुत आदर किया और आपको बहुत प्रेम से प्रणाम कहा है। अच्छा, और तुम्हारा कोई अनुभव? हाँ, पता नहीं हकीम, मैं रास्ते में जा रहा तो मेरे त्वचा का रोग हो गया, बड़ा कष्ट, बड़ी खुजली, लेकिन कोई इलाज ही ना हो। तो वहां क्या, तो वैद्य जी ने प्रणाम किया, आपको बेटा जाते समय तुम ध्यान रखना, रात्रि को शयन नीम के पेड़ के नीचे कर, तुम्हारे सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। ये ऐतिहासिक घटना है। ये दिखती है कि वैद्यों ने और हकीमों ने एक दूसरे की
परीक्षा ले ली और कि उनका कितना ज्ञान है अब विषय का। तो हमारा आज ये है कि हमारे यहाँ जो औषधियां हैं ये, अरे इनकी प्रार्थना की जाती थी। अमुक कार्य के लिए हम आपको ले जाएंगे, प्रार्थना होती थी। एक दिन पहले निमंत्रण दिया जाता था लेने के पहले, और किस दिन किस ऋतु को कैसे कैसे इन सबका विधान था। इसलिए आज कजरीती थोड़ा भगवान न निकल जाए तो इसलिए कर रहा हूं, वृक्षों की बड़ी महिमा है। हमारा बड़ा निकट का संबंध था। कौन से पेड़ में झूला पड़ेगा इसका भी नहीं। तो अरे वृक्षों के बड़े निकट के संबंध है। चलो आज ये चल गया है तो इसको सुन ही लें। माता आनंदमयी, ये सन 1952 की घटना है। कानपुर से लखनऊ जा रही थी, गांव के आसपास एक वृक्ष देख करके, पीपल था कि अश्वत्थ था, एकदम से वो नहीं है कोई हमारा और कार आगे चली गई तो बार बार कहें अरे वो पीछे रह गया, वो पीछे रह गया। कार क्या फिएट गाड़ी थी। तो माताजी जब इस तरह बार बार, गुरुप्रिया दीदी जो है माताजी की संरक्षिका एक तरह का, जितना उन्होंने सेवा की वो अद्भुत है। तो पहले तो जैसा उनका स्वभाव था, फिर बाद में लौटाल के ले आई। तो माताजी उस पर गई तो ऐसे दौड़ के मिली जैसे कोई अपना कोई पारिवारिक गले नहीं। जो वहां लोग थे, अब तो उस समय कोई है कि नहीं शरीर उनको मालूम नहीं है, 70 लगभग हो गए हैं। ऐसे गले मिली जैसे कोई अपना आदमी आस पार है। और ऐसा बताया कि वृक्ष से भी कुछ चिन्ह प्रकट होने लगे। फिर वहां से लोग माता जी के पास फल होते थे, सबको बांटा। ये घटना हमको स्मरण आती कि कैसा आत्मिक संबंध ये पवित्र आत्माएं एक दूसरे का समझ लेती है। हमारे पंडित जी, गोवर्धन वाले पंडित जी, जया प्रसाद महाराज, उनसे एक नीम के वृक्ष ने प्रार्थना की। उसके तान घाटी के नीचे सड़क बनने वाली थी। पहले तो हमने तो उसमें इतनी मोटी मोटी रस देखी गद्दे से बढ़िया। तो वृक्ष को काटना था तो उस वृक्ष ने जिसे प्रार्थना की। अब स्वप्न में प्रार्थना की, कैसे की इस डिटेल में मत जाओ। पंडित जी, मेरी साधना के केवल 1 वर्ष शेष रहते हैं। अगर 1 वर्ष तक हमको वो छोड़ दें तो मेरी साधना पूरी हो जाएगी और अपने आप सूख जाऊंगा, फिर वो काट लें। तो पंडित जी का बड़ा प्रभाव है, सब उन्होंने कह दिया हाँ पंडित जी हम नहीं काटेंगे। 1 साल के बाद केवल इतना मोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, सूख गया। उसका ठूंठ तो बहुत दिनों तक हमने देखा था पीछे कटा हुए का। अब तो उधर जाने को ही नहीं मिलता, तो हमको मालूम नहीं है कि नहीं। लेकिन घटना सत्य है कि वृक्ष भी साधना करते हैं। हमारे ब्रज में तो संतों की मान्यता है कि संत लता पता सब सिद्ध लोग हैं, साधक लोग हैं, ठाकुर के परिकर के लोग हैं। तो हम विशेषित अलग हो गए हैं। तो आज के दिन वृक्षों के साथ निकट का संबंध, उनमें झूला झूलते हैं। उनके डाली पत्तों से लेकर ठाकुर जी का झूला बना के उनको झुलाते हैं। आज वाणी का पूजन भी किया जाता है। हमारे यहाँ तो हरियाली तीज कहते हैं और काशी की तरफ इसको गजेल तीज कहते हैं, क्योंकि काले काले बादल आते हैं ना उमड़ते होते हुए। तो वो काले काले बादलों को देखकर, हरियाली देख करके वहां उत्साह होता है। तो वहां एक विशेष कार का राग ही होता है, गीत ही होता है, खास तौर 3 दिनों गाया जाता है, उसको कजेरी कहते हैं। और हमारे यहाँ ब्रज में मल्हार गाते हैं। मल्हार भी कई तरह की। तो ये सबके साथ हृदय की उत्साह को प्रदर्शित करते हैं।
भगवान की, हमने प्रकृति को देख के भगवान की, हमने सौंदर्य देख के भगवान को याद की। कहीं किसी ने कुछ वैशिष्ट देखा तो हमको भगवान याद आते हैं। हरियाली तीज हमको भगवान के निकट ले जाती है। हरियाली देखते हुए, उमड़ते उमड़ते बादल देखते हुए भगवती पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ का प्रेम प्राप्त किया है। कजरी में इसी तरह गाने हैं के और कलबियों के। तो आज के दिन माताएं अपना श्रृंगार करती हैं, बड़े प्रेम से मेहंदी लगाती हैं, आलता लगाती हैं। हम लोग जब छोटे थे तो आजकल रेडीमेड हो गया, बड़ा मेहंदी को तोड़ने जाया करते थे और पीसा जाता था, बड़ा उत्सव मनाया जाता था। तो ये उत्सव हमको भगवान के नजदीक ले जाए। ये पति भाई बहन का प्रेम और पत्नी की प्रेम का भी द्योतक है। हरियाली तीज के दिन अपने पति का स्मरण होता हो, विचार कहीं भी हो चल करके आपने, ये प्रत्येक नवविवाहिता की इच्छा की है। तीज में 3 नियम रखे होते हैं माता जी की पूजा के बाद। एक तो अपने पति के साथ कपट कभी न करें, निष्कपट होकर के करें। ऐसा कौन है जिससे अपराध नहीं होते हैं कि एक दूसरे को प्रकट कर दें तो सुखी होता है। कहीं पर झूठ का व्यवहार न रखें और निंदा से बचे। जो 3 नियम धारण करेंगे उनको अपने पति का प्रेम प्राप्त होगा, परिवार का प्रेम प्राप्त होगा, भाई का प्रेम प्राप्त होगा और मैं तो कहता हूं हमारे कन्हैया का भी प्राप्त होगा। कल्याणी तीज कहो, हरियाली तीज कहो, कई लोग हरतालिका भी कहते हैं। राजस्थान में अलग ढंग से मनाते हैं, मध्य प्रदेश में और तरह से मनाते हैं, ब्रज में तो ठीक ही है, बनारस में तो ये उत्तर भारत का विशिष्ट पर्व है। हम इस विशिष्ट पर्व के दिन विशिष्ट रूप प्रभु के निकट की अनुभूति करें, प्रकृति में भी उनके दर्शन करें और ये भाव रख के हम वृक्षों के लगाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सिंचाई इत्यादि के लिए संकल्प हों, क्योंकि ये भगवान के अंग है, रोए हैं और भगवान को कदम के ऊपर बंसी बजाना अच्छा लगता है। तो जब भगवान जंगल में गए तो कैसे कैसे वृक्षों के नीचे बैठे हैं। तो वृक्ष की सेवा भगवत सेवा है, राष्ट्र की सेवा है, धर्म की सेवा है और आत्म कल्याण का उपाय है। परमात्मा सबका मंगल। जय श्री कृष्ण।